लगता है टहनियां टूटने की आवाज की वजह से चमगादड़ जाग गए, लेकिन क्योंकि आवाज तो सुनाई दे रही, तो दिखाई नहीं दे रही। ये चमगादड़ तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। इन चमगादड़ों के रास्ते में जो भी आ रहा है उन्हें वो समाप्त करते जा रहे हैं। मुझे भी इनसे बचना होगा, ना मुझे भी गहरी चोट लग सकती है। हे अटकाती परी, अपना जादू दिखा, इन चमगादड़ों को रास्ते में अटका। विषलोक के विषैले जीव जंतु और पौधे बहुत भयानक हैं। बालवीर, उन पर तुम्हारा जादू भी असर नहीं करेगा। मैं तो भूल ही गई, मेरे जादू का असर इन चमगादड़ों पर नहीं होगा। मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा, लेकिन क्या? महामाई ने कहा था यहाँ के पेड़ पौधे और पक्षियों पर मेरे जादू का असर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था यहाँ पे मेरा जादू ही नहीं होगा। चमगादड़ रोशनी में ठीक से देख नहीं पाते और इसलिए वो रात को अंधेरे के समय में ही होते हैं। अगर मैं यहाँ रोशनी कर दूं तो चमगादड़ कुछ देख ही नहीं पाएंगे और इसलिए वो यहाँ से भाग जाएंगे। हे विज़ातन, इन चमगादड़ों की रफ्तार है रोकनी, कर दे यहाँ पे भरपूर रोशनी। ये विषलोक तो खतरों से भरा पड़ा है। मुझे हर कदम सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। मोंटू, अपना ये नाटक बंद करो, वरना अभी तक तो तुम्हें मैंने सिर्फ मुर्गा बनाया है, बाद में अंडे देने को भी कहूंगा। आइयो आइयो आइयो, तू हमारा कॉपी करता, एक टीचर होकर तुम हमारा कॉपी करता, हम तुमको छेड़ेगा नहीं जी। C माइनस का रेटिंग देगा हम तुमको। हमारे क्लास में कोई घुस आया और अपने आप को मोंटू बता रहा है। हाँ। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मोंटू तो यहाँ पर है, उसे मैंने पनिशमेंट दे रखी है। ये देखो। मोंटू? मोंटू बॉस? मोंटू छेड़ो हमको। छेड़ो? मोटे, अरे क्या करता थी तुम? अरे बॉस, अभी आपने तो कहा छेड़ो हमको। हाँ? अयो, स्कूल में टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब इडियट इडियट। स्कूल में सिर्फ एक इडियट है और वो मैं हूँ। हाँ, समझा मोंटू? अयो, हम कितनी बार बोलेगा? क्या मोंटू नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम सुरेश अय्यर, स्कूल का इंस्पेक्शन ऑफिसर। कमाल है, जो मोंटू है ही नहीं वो अपने आप को मोंटू ही कहे जा रहा है। और जो मोंटू है वो अपने आप को मोंटू ही नहीं मान रहा है। बिग कंफ्यूजन। अच्छा, तुम सब यही हो। अब सारी सब क्लियर करेंगे। नमस्कार सर। अरे मैं सांडी हूँ, मैं मोंटू मोंटू।
कैसे हो सकते हैं? मैं यहाँ भी और वहाँ भी। अयो मुर्गन्ना, हम इधर और इधर भी। अयो समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। देवता करे बालवीर सूरज ढलने से पहले ही आ जाए। आप चिंता मत कीजिए मामाई, हमें हमारे बालवीर पर पूरा भरोसा है। आप देखना, वो जीवनी बूटी को लेकर जरूर वापस लौटेंगे। बालवीर नटखट परी के प्राण बचाने के लिए समय की गति से भी तेज चलकर वापस लौटेंगे। सूरज तो डूब रहा है और इससे पहले कि ये सूरज पूरी तरह से डूब जाए, मुझे जीवनी बूटी तक पहुंचकर उसे हासिल करना होगा, वरना मैं नटखट परी को बचा नहीं पाऊंगा। वो रहा सुनहरा पर्वत, अब मैं अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर। मुझे पता था कि तुम यहाँ जीवनी बूटी लेने जरूर आओगे बालवीर। आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर नहीं बालवीर, तुम्हारे अंत तक ले जाएगा। ये फूल नहीं, माया जाल है, जिसमें फंस कर कोई आज तक जिंदा नहीं बच पाया। बस इस फूल को थोड़ा सा नींद से जगाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे अंत के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना बालवीर। एक बार ये फूल जमीन के अंदर चला गया
फिर तुम्हारा बचना असंभव है बालवीर। अलविदा बालवीर, सदा सदा के लिए अलविदा। ये फूल तो जहरीली हवा छोड़ रहा है, मुझे घुटन हो रही है। अब क्या करूं? कैसे बाहर निकलूं इस पौधे से? कैसे? अरे वाह, दुबड़वा तीन, ये देखो, है बेजी किसी बच्चे ने ये चिट्ठी खास नटखट परी के लिए। है करते बच्चे नटखट परी से कितना प्यार, है चाहते वो भी कि हो जाए नटखट परी जल्द से जल्द ठीक। देखना दुबड़वा तीन, है मुझे पूरा भरोसा कि हो जाएगा बालवीर सफल नटखट परी को ठीक करने में। हाँ दुबड़वा, आइयो, तुम हमारा बॉडी में क्या करता जी? हमको हमारा बॉडी लेटा दो। लेटा दो नहीं, लौटा दो। बोलो लौटा दो। हाँ। अबे अंकल, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने से पंखा बहुत महंगा पड़ेगा। चुपचाप मेरी बॉडी वापस करो, नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? हमको मेंदोरे समझ के खाया जाएगा? हम तुम्हारा इडली सांभर बना देगा, समझा? ये अदला बदली कैसे हो गई? ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना। ए अंकल, मेरी बॉडी वापस कर, नहीं तो तेरी बैंड बजा दूंगा। तुमने हमको धक्का दिया। लगता है ये दोनों ट्रकों का पेट्रोल खत्म हो गया। अयो, हमको मालूम नहीं पर कैसे तुम्हारा और हमारा बॉडी एक्सचेंज हो गया जी। हमको शांति से बैठकर इस समस्या का नल ढूंढना चाहिए। अरे मोंटू। अयो, हम मोंटू नहीं सर। हाँ हाँ, मतलब सर, नल नहीं हल। हाँ। अरे हल वल सब बाद में ढूंढना, पहले मेरी बॉडी वापस करो। मोंटू को पूछे बिना उसकी चीज कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। मोंटू सर। अरे मैं मोंटू। हाँ मतलब सर, मोंटू प्लीज आप शांत रहिए। हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं। हाँ। चल बालवीर, बालवीर, बालवीर। अरे बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? रुको, मैं ही बालवीर को बुलाता हूँ, शायद आ जाए। बालवीर बेचारे मोंटू बॉस, एक प्रॉब्लम ऐसे निकले नहीं और दूसरी में फंस गए। अरे कोई जाति को गड्ढे से निकालो। मेरा मतलब है इस मोंटू को कुर्सी से निकालने का आइडिया सोचो। निकालो मुझे। अयो, मुर्गन ना।
इंसान इतना मोटा कैसा हो सकता जी? बस लो मत, ये आप ही की बॉडी है। आप अपने आप से पूछो कि मैं इतना मोटा कैसे हो गया। अय्या मानो हमने हमारे हेल्थ का ध्यान कभी नहीं दिया। हमने जंक फूड खाया, हमने एक्सरसाइज भी नहीं किया, पर मानो अभी हमको हमारा ऐसा शरीर देख के शर्म आता। हम प्रॉमिस करता जब भी हमको हमारा शरीर मिल जाएगा ना, हम उससे सही से सवाल करेगा। सवाल नहीं, ख्याल रखेगा, ख्याल। सही से ख्याल रखेगा। अय्या आया आया हम आया। अय्या अय्या ये कुर्सी तो निकल गई, पर मेरे बॉडी से अंकल कब निकलेगी? ये बालवीर जी भी कुछ सुन ही नहीं रहे। बालवीर जी प्लीज आओ ना, प्लीज आ जाओ। आइयो बालवीर तुम आ जाओ, हमको भी हमारा बॉडी मांगता। बालवीर तुम जल्दी आएगा तो सब दही हो जाएगा। सही नहीं, सही। हाँ वही। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पर भयंकर परी, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हर हाल में मैं नटखट परी को बचा के ही रहूंगा। भयंकर परी, तुम्हारा ये बाल ये काम आएगा। जैसे लोहे को काटता है, वैसे खून का जहर खून के जहर को काटेगा। मुझे जीवनी बूटी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हो रही जीवनी बूटी। सारे पेड़ पौधे जीवनी बूटी की तरह नीले कैसे हो गए? तुमने कैसे पहचानी इनमें से जीवनी बूटी कौन सी है? सूरज तेजी से डूब रहा है और इन सारे पेड़ पौधों में से जीवनी बूटी को ढूंढने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे? अब जीवनी बूटी को यहाँ से ले जाने का बस एक ही तरीका है। माँ, बापूजी, चलिए नाश्ता तैयार है। अरे बेटा,
महर कहाँ है? वो महर पुकी को उसके घर छोड़ने गई है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है ना, इसलिए। बच्चों क्या टाइम पे आए हो? नाश्ते के टाइम पे। स्मिता सबके लिए नाश्ता लगाओ। पहले आप आइए भाई साहब, आप कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हैं शक्ल से। हाँ अंकल, भूख तो मुझे बहुत लगी है, पर मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं मोंटू मोंटू। आइयो, और हम मोंटू नहीं, हम भाई साहब। बच्चों आज 1 अप्रैल नहीं है, इसलिए हमें अप्रैल फूल मत बनाओ। हाँ हम ऐसा कुछ ही नहीं कर रहे हैं दादाजी, ये दोनों सही कह रहे हैं। हाँ? ये मोंटू है और ये हमारे स्कूल के इंस्पेक्शन ऑफिसर सुरेश अय्यर है। एक्चुअली दादाजी ये दोनों आपस में अदल बदल गए हैं। क्या आत्मा अदल बदल हो गई है? तो हमें बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर ही ये प्रॉब्लम ठीक करेगा, और बालवीर के लिए ये प्रॉब्लम तो एकदम सो सिंपल ना। दादी वो पिंपल वो सिंपल। आइयो, जैसा हमारा हिंदी वैसा दादी का ये इंग्लिश। आपसे मिलके बहुत नाखुशी हुई। नाखुशी नहीं, खुशी हुई। और हमने बालवीर को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं आया। और इसलिए हमने सोचा कि जब तक बालवीर आके इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे, तब तक ये हमारे साथ ही रहे तो। आइयो, मानव एकदम करेक्ट बोलता। हम ऐसा घर पे जाएगा तो हमको हमारा वाइफ पहचानेगा नहीं। और मेरे पापा भी मेरे को और मोटा देखेंगे तो बहुत वाट लगाएंगे मेरी। बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग यहीं पे रहोगे, इसे अपना ही घर समझो। और फाफड़ा जलेबी तैयार है, फाफड़ा जलेबी खाओ और हरी के गुन गाओ। थैंक यू दादाजी। सॉरी दादाजी, एक्चुअली में क्या है ना, इतने बड़े शरीर की कभी आदत नहीं, तो थोड़ा जजमेंट में प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी जिम से पढ़ते रहता हूँ। तुम नाश्ता कर लो। हाँ नाश्ता? हाँ, आज मैं डबल शरीर के साथ डबल नाश्ता करूंगा। हाँ हाँ चलो, जलेबी और फाफड़ा तैयार है। जलेबी फाफड़ा बेटा, अब अभी दादाजी ने कहा ना कि अपना ही घर समझो, तो अपना ही घर समझ के रहो ना। ऐसी भारी काया के साथ खुद करोगे तो ये मेरा नाजुक घर बैठ नहीं जाएगा। सॉरी सॉरी दादी जी। चलो आइए दादाजी, मैं आपको। हाँ हाँ। आइयो, अरे कोई कुछ करो। अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा। संभालो। मैं डबल डेकर बस के नीचे दब गया हूँ, मुझे बचाओ। इस सूरज के डूबने के साथ साथ ही नटखट परी को बचाने की उम्मीदें भी डूब जाएंगी। नहीं मामा, बालवीर के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बालवीर हमारी उम्मीदों के सूरज को कभी डूबने नहीं देगा, कभी नहीं। बालवीर, बालवीर जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए।
मस्तानों को उठाओ वरना ये चींटी की चटनी बन जाएगी। मोटे भाई सॉरी दादाजी, कोशिश करता हूँ उठने की। उठा ले भगवान, उठा ले। ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं बापूजी, ऐसा मत कहिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है बापूजी, ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे मुझे नहीं, इन दोनों को उठा ले। बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, बापूजी मैं हूँ ना, मैं। ओके प्रीता, वही नहीं, बच्चों रॉकी मैदान में आओ। चलो। क्या मोटा भाई आप जी मैदान में क्यों जाएंगे? मैदान में इस समय दोपहर में कोई मिलेगा नहीं ना। रॉकी सॉरी। अरे मैदान में मतलब यहाँ, ये मैदान जंग में यहाँ आइए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आइए आइए बाबूजी, यहाँ खींचिए बच्चों। महेश, ये सब प्रयोग करना बंद कर वरना ये प्रयोगशाला ही बंद पड़ जाएगी। बापूजी ऐसा मत बोलिए, आप चुप चुप बोले बापूजी। मेरे दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया है। महेश, तेरे दिमाग में जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती के आइडिया आते, कुछ ढंग का सोचना। बापूजी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है। अरे दुबड़ वकील, ये देखो पृथ्वीलोक पर है कर रहे बच्चे कितने अच्छे काम। देखो, है ये वर्तिका माथुर जयपुर से, है बचाया इसने घायल पक्षी को। वाकई दुबड़ वकील, पृथ्वीलोक पर है कितने बहादुर और समझदार बच्चे। दुबड़ वकील, हो जाएगी नटखट परी जैसे ठीक। दिखाएंगे हम सब चिट्ठिया परियों को, जिसे देखकर हो जाएगी सब परियां खुश। है ठीक। देखिए बापूजी, बापूजी देखिए मैं क्या लाया हूँ बापूजी, देखिए मैं क्या लाया हूँ बापूजी। लाया है ये मेरा जबरदस्त आइडिया, हथ गाड़ी। हथ गाड़ी का क्या करेगा? इस गाड़ी का गोल वाला सिरा जो है ना, हाँ वो हम लोग सुरेश के शरीर के नीचे ऐसे डालेंगे और फिर यहां से मैं जोर करके से ऊपर कर दूंगा, लिफ्ट कर दूंगा। तूने क्या समझा है मुझे, आज न छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे। बोलो यार, हम लोग फंसे पड़े हुए और इन लोग गाना सुन रहे हैं। नाच मेरी जान जरा। अरे नहीं जी, हमारी बीवी का फोन आया। हमको उसका फोन उठाना पड़ेगा, अगर मिस हो गया तो वो हमको डिसमिस कर देगी। हमको उठाना पड़ेगा जी। हेलो हेलो मिसेस अय्यर, हेलो अयो, हेलो बाबूजी आप ठीक तो है ना? अयो अयो, फोन मिस हो गया। अब हमारा बीबी हमको भगा भगा के मारेगा। अंकल वैसे अच्छा ही है, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। बेटा तुम्हारी बीवी तुम्हें मार लेना, उसके बाद मेरे तरफ से उसका शुक्रिया करना, क्योंकि अगर उसका फोन नहीं आता तो मुझे यमराज का फोन आ जाता। परियों, परियों वो क्या है?
अरे बालवीर तो जीवनी बूटी वाला सुनहरा पर्वत ही उठा कर ला रहा है। परियों, आप जल्द से जल्द नटखट परी को परी बाग में लेकर आइए। उन्हें जीवनी बूटी देने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जल्दी कीजिए परियों, जल्दी कीजिए। चल रानी परी। यो सॉरी दादाजी। थैंक यू। बालवीर, बालवीर, आप पूरा पर्वत क्यों लेकर आए हैं? क्या आपको जीवनी बूटी नहीं मिली? मुझे जीवनी बूटी मिली, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही मैंने सुनहरे पर्वत पर कदम रखा, वहां के सारे पेड़ पौधे नीले रंग के हो गए। अब मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं उन सारे पौधों में से जीवनी बूटी को ढूंढ सकूं, और इसलिए मैं पूरे पर्वत को ही यहाँ उठा कर लेकर आया। महामाई, हम इतने सारे पेड़ पौधों में से जीवनी बूटी को कहाँ ढूंढेंगे? रानी परी, उस सुनहरे पर्वत को ध्यान से देखिए। इस पर्वत के सारे पेड़ पौधे सूख गए, केवल जीवनी बूटी नहीं सूखी। जैसे ही सुनहरा पर्वत सच्चाई और अच्छाई के संपर्क में आया, उसके सारे विषैले पेड़ पौधे सूख गए। हाँ महामाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, परियो, ये देखिए, हो क्या रहा है नटखट परी को? बेचारे दादाजी, हमने कितना परेशान किया ना इन्हें। सॉरी दादाजी। आइयो। ये सो रहे थे। हाँ, ये बेचारा तो सो रहा।
हम भी बहुत थक गया, हम भी जाके सोता, तुम भी सो जाओ। मेरी पिल्लो का बोलो, इन दोनों को चादर देने के लिए मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और ये दोनों यहाँ आके सो गए। ये बापूजी का कमरा है, बापूजी भी यहीं आए थे सोने के लिए। बापूजी कहाँ? ये तो बापूजी की आवाज है। बापूजी आवाज सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो आवाज तो इन दोनों के बीच में से आ रही। बापूजी, बापूजी, अच्छा ये बापूजी, बापूजी खींचो। बाबूजी, बाबूजी बड़ी मुश्किल से इन दोनों के बीच में से आपको मैं निकाल पाया हूँ। ठाकुआ तूने निकाल दिया, वरना मेरी हालत तो 2 ट्रक के बीच में साइकिल फंसी हो ना ऐसी हो गई थी। धीरे से हंस, दोनों को डिस्टर्ब हो गई। अरे लेकिन नटखट परी के शरीर से विष नहीं निकल पाया, हमने देर कर दी। जीवनी बूटी पिलाने से पहले सारा जहर उनके शरीर में फैल चुका था। अब नटखट परी हमारे बीच नटखट पर नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही, नटखट परी, नटखट परी उठिए। मामा कह दीजिए कि ये सब झूठ है, आप जो कह रही है वो सब झूठ है। इसमें मेरी गलती है, मेरी वजह से नटखट परी को तीर लगा। हम बस समय पर जीवनी बूटी भी नहीं ला पाया। बालवीर, बालवीर संभालिए अपने आप को, आपकी वजह से नहीं हुआ है कुछ भी। ये सब नियति का खेल है बालवीर। नियति ने हमसे हमारी नटखट छीन ली है। ये क्या हो रहा है रानी पर? बालवीर, आपने जीवनी बूटी लाने में देरी नहीं की और महामाई ने भी समय रहते नटखट परी को जीवनी बूटी पिला दी। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए,
कृष्ण ने कुछ समय के लिए नटखट परी को मूर्छित किया। कुछ सालों बाद नटखट परी को होश आ जाए, लेकिन तब तक वो परीलोक के स्वास्थ्य केंद्र में आराम करे। रानी परी, बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में। मुझे जाना होगा। अय्या बालवीर, बालवीर, कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितनी देर से बुलाने की कोशिश कर रहे थे, फिर तुम आए क्यों नहीं? मैं अपनी एक अच्छी दोस्त को बचाने में व्यस्त था। तो तुम्हारी दोस्त बच गई ना? हाँ, अब वो सुरक्षित है। पर बच्चों, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे थे? क्या इस मोंटू ने फिर से कोई गड़बड़ की है? नहीं नहीं बालवीर जी, मैंने इन लोगों को कुछ परेशान नहीं किया। आप कौन? अरे बालवीर, वो बालवीर एक्चुअली हुआ यूं कि हाँ बालवीर, हमें सब इतना ही याद है कि हम अदल बदल होने से पहले कोई शीशे के सामने खड़े थे। समझ गए। ये सब उसी अदल बदल यंत्र की वजह से हुआ। क्या यही है वो आईना? आइयो, एकदम सेम टू सेम आईना। बच्चों, तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी इन दोनों को ठीक कर देता। हाँ। नटखट परी ने कहा था कि अगर इस अदल बदल यंत्र से बदल अदल करना हो तो मुझे इस आईने को उल्टी दिशा में घुमाना होगा। अयो, मेरे को मेरा बॉडी मिल गया जी। बालवीर जी, थैंक यू। बालवीर जी, थैंक यू। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर। बेटा ऐसी जिद मत कर, पुराने हो गए खिलौने, इसको कबाड़ी को ही देना पड़ेगा बेटा। देखिए रॉकी भैया, ये खिलौने पुराने हो गए हैं। हाँ, ये किसी काम की नहीं। आप गुड बॉय है ना? मैं खिलौने नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं। बापूजी, ये ऐसा क्या कर रहे हैं बापूजी? मैदान छोड़ के मत जाइए बापूजी। समझा, अभी समझा उसे, समझा। अरे रॉकी, बेटा रॉकी, ये खिलौने पुराने हो गए हैं। पुराने खिलौने जाएंगे तभी नए खिलौने आएंगे ना। बिल्कुल सही कहा पापा। ये लो, हमने भी अपने पुराने खिलौने फेंक दिए। मेरे खिलौने के बीच में नहीं आएगा। बापूजी, मैं समझदार हूं, मैं दूर आ गया। बिना अक्कल के तू उधर जा। अरे उठाओ, अरे लेके जाओ, अरे मुझे उठाओ, अरे
अरे रोहित केवल ये रिमोट से काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया लगता है। अंकल हमारा प्लेन। अरे अंकल, अरे मेरा प्लेन तो सही है ना? बदमाश बच्चों, मेरे सारे दांत हिला दिए और तुमको तुम्हारी प्लेन की पड़ी है। ये प्लेन तो कचरा निकला, इसकी सही जगह तो कचरे के डिब्बे में ही है। दे। गलत वक्त पे खराब हो जाता है और ये ट्रेन भी। वानी पुकी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? हम इन खिलौने की टाइटर फिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? ये खिलौने बेकार हो गए। मेरे पापा जी तो अपने खटारे स्कूटर को भी नहीं फेंकते, पर मैं इस कबाड़ी खिलौने को फेंकूंगा क्योंकि कचरे के डिब्बे में। और मैं भी इस ट्रेन को फेंकूंगी। वेरी गुड पुकी, अच्छा हुआ तूने उन खिलौनों को फेंक दिया क्योंकि अब हमारी उम्र उन खिलौनों से खेलने की नहीं है। अब तो हमारी उम्र आउटडोर गेम्स खेलने की है। फिर चलो चौके अच्छा की दिमाग आते हैं। चलो यस! कहाँ है मेरे भाई?
क्या हुआ मेरे भाई? हाँ? तू रो क्यों रहा है? बता मुझे बता। देख, खेल और खुद रोने के लिए नहीं बने। बता मुझे, मेरे भाई को रुलाने वाले को बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे। बता मुझे। खेल भैया हम खेल कूद क्यों बने थे? ताकि बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ सके। हाँ, हमने इतने सारे अच्छे अच्छे खिलौने क्यों बनाए थे? ताकि बच्चे इनसे खेले कूदे, हमेशा खुश रहे, है ना? लेकिन आपको पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इन खिलौनों से खेल तो लेते हैं, लेकिन जैसे दिल भर जाता है ना, इनको कचरे में फेंक देते भैया, बेकार समझ के। किसी का हाथ तोड़ देते, किसी का पैर तोड़ देते, और भैया किसी को तो पटक देते हैं भैया। भैया मुझे बहुत बुरा लगता है, बच्चे तो बहुत बुरा करते हैं भैया। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ इन पथरी लोग के बच्चों को। अपना मन भरने के बाद इन खिलौनों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। हम इतना मेहनत करके ये खिलौने बनाते हैं और अपनी सारी मेहनत ये बच्चे मिट्टी में मिला देते हैं। भैया हाँ भैया, आपको पता है कितना बुरा लगता है मुझे। और ना भैया, इन खिलौनों को कितना दर्द होता है। और जब इन खिलौनों को दर्द होता है ना, तो वही दर्द हमें भी होता है। इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। चिंता मत करो, जितना दर्द उन बच्चों ने इन खिलौनों को दिया है, उतना दर्द हम उन बच्चों को देंगे। हाँ भैया हाँ, हम उनसे बदला लेंगे भैया, हम उनसे बदला लेंगे। भैया आप ना उन बच्चों को यहाँ ले आओ जिन्होंने इन खिलौनों को तोड़ा है भैया। फिर मैं भी उन बच्चों के साथ खिलौना समझ के खेलूंगा, और फिर मेरा भी दिल भर जाएगा ना, तो उनको बेकार समझ के मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा भैया। हाँ, और इस तरह से मैं अपना बदला पूरा करूंगा। लेकिन भैया आप उन बच्चों को यहाँ लाओगे ना भैया? प्लीज भैया, प्लीज 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 प्लीज। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, ये खिलौने भी उन बच्चों से बदला लेंगे। लेकिन भैया खिलौने कैसे? बताता हूं। बदला। इन बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के बाद इस जादुई छड़ी से छू के मैं सीधा खेल में पहुंचा दूंगा, और वहां मेरा भाई कूद इन बच्चों के साथ खूब खेलेगा, उन्हें तोड़ेगा, मरोड़ेगा, पटकेगा, बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे इन बच्चों ने खिलौने के साथ किया था। बच्चों तैयार हो जाओ, खेल आ रहा है। चलो बच्चों, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। अरे वाह, आइसक्रीम वाला, अब तुम लोग चलो, मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। अरे ये चीटिंग है ना, उसकी बैटिंग हो गई तो अभी फील्डिंग के लिए खड़ा नहीं रह रहा है। छोड़ना मैं, चल हम भी आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ चलो, आइसक्रीम ब्रेक, चलो यस, चल हम भी आइसक्रीम खाने चलते हैं। अरे मेरी बैटिंग, तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो। जाओ, मुझे तुम लोग के साथ नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ अपने घर। मुझे आइसक्रीम देना। आइसक्रीम? आहा, ये लो बेटा। थैंक यू। अब इस बच्चे को अपनी जादुई छड़ी से छू के मैं खेल में भेजता हूँ।
अब मैं मौका देके इन सारे बच्चों को खेल लोग भेज दूंगा। ये लो आप, ये लो आप। बहुत हो गई आइसक्रीम। अब किसी को भी आइसक्रीम नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अभी आइसक्रीम मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को खानी है। मतलब मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी और उसके दोस्तों रोहित केवल को खानी है। ये गलत बात है। तेरे पास पैसे, तू उसका रौब मत दिखा, समझा? वरना पीट दूंगी। तू पीटेगी। वो बच्चा अकेला है, पहले उसी को गायब करता हूं मैं। बच्चे, अब तेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। बालवीर, 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 फरीद ने बालवीर को बुला लिया, मुझे निकलना पड़ेगा। साकेत, कौन था वो आदमी? वो तुमसे क्या कह रहा था? बालवीर, वो आदमी मुझे अपने साथ लेके जाने की बात कर रहा था। चिंता मत करो साकेत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। जाओ, जाके खेलो। थैंक यू बालवीर। कौन था वो आदमी? वो इस बच्चे को कहाँ ले जाना चाहता था? और मेरे आते ही अचानक वो कहाँ चला गया? लगता है पृथ्वी लोक पर फिर से कोई खतरा मंडरा रहा है। मुझे सावधान रहना होगा। मेरे भाई, हम बदला लेंगे, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। मैं पूरी करूंगा तुम्हारी बदले की जिद। अभी सिर्फ तेरी जिद नहीं, मेरी भी जिद है। उन बच्चों ने हमारे बनाए हुए खिलौने तोड़ के मेरा भी उतना ही दिल तोड़ा है जितना कि तेरा। मैं उन बच्चों का अपहरण करूंगा और उनको सजा दूंगा। यस, यस, यस। लेकिन भैया, आप ये सब अकेले कैसे कर पाओगे? करूंगा, उस भयंकर परी की मदद से करूंगा। भले ही मुझे इसके लिए बुराई का साथ क्यों ना लेना पड़े, और मैं जरूर करूंगा। अब लेंगे हम बच्चों से बदला। मानव, वानी, सलोनी, मेहर, माँ ने सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता भेजा है। चलो चलो जल्दी आ जाओ। तुम लोग को पता है संडे
को खेलने का सबसे बेस्ट बात क्या है? क्या? अरे कि आंटी के हाथ के बनाए हुए थेपले और ढोकले खाने मिलते हैं। हाँ। अरे किससे शुरुआत करें? थेपले और ढोकले। वो रही उन पिद्दियों की लीडर। कहाँ है बस? वो देखो वहाँ, हमेशा पीट दूंगी का बैंड बजाती रहती है। अब देखिए मैं इस फुटबॉल से कैसी उसकी बैंड बजाता हूँ। मारो बॉस। हाँ बॉस, अच्छे से मारना। बॉस बॉस यस, वेरी गुड बॉस। ये कैसे? ये क्या? मोंटू, चलो इसे खबर लेते हैं। लगता है वो पिद्दी लोग भाग गए। तुम लोग यहाँ? मोंटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी टिफिन को गिराने की? हाँ? देख, आज तो मैं तुझे पक्का पीट दूंगी। तू पीटेगी मुझे? रुक मोंटू, तो ऐसे नहीं मानेगा। अभी मैं बालवीर को बुलाती हूँ। मत आओ। बड़ी भयंकर आई हो आप मुझे लेकर ये कहाँ पे? ओ गया समझ, हार कर बालवीर से बार बार हो गई हो आप दुखी, इसलिए बहलाने के लिए अपना दिल खेलने आई हो आप यहाँ पर इन खिलौनों के साथ, है ना? चुप बेवकूफ, ये खेल लोग हैं और मैं यहाँ खिलौनों से खेलने नहीं, किसी की मदद करने आई हूँ।
बच्चों हो गया। क्या हुआ बच्चों? बालवीर देखो ना, मोंटू ने पैर को पकड़ा और उसे गिरा दिया। और बालवीर, इस मोंटू के बच्चे ने फुटबॉल से हमारी टिफिन गिरा दी। बालवीर जी, वो तो मैं सब वो फुटबॉल का गोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। बस फुटबॉल का और कितना गोल करोगे? नहीं बालवीर, ये मोंटू झूठ बोल रहा है। इसने जानबूझकर हमारे टिफिन को गिराया। मम्मी संडे को भी इतने सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत से हमारी टिफिन बनाती है। संडे को सबकी छुट्टी होती है, लेकिन मम्मी की नहीं। और इस मोंटू के बच्चे ने हमारी मम्मी की सारी मेहनत 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी। क्या तुम भी बुरा मान गए? क्या वो तेपला वगैरह खाते हो? चलो मैं तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ, पिज्जा खिलाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। चलो चलो। रुको मोंटू, मोंटू बात खाने की नहीं, तुमने किसी की मेहनत बर्बाद की है। किसी का प्यार से बनाया हुआ खाना तुमने बिगाड़ दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और मैं तुम्हें इस बार ऐसी सजा दूंगा कि तुम हर बुरा काम करने से पहले 100 बार सोचोगे। बालवीर, मोंटू को उल्लू बना दो, कम से कम दिन में तो सोया रहेगा। लेकिन मोंटू बस पहले से ही उल्लू है। सॉरी मोंटू, तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज दिन भर मानो मेहर के घर वालों का हर काम में हाथ बटाओगी। क्या? हाँ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत करने का मतलब क्या है। और वो एक क्यों? तुम दोनों मोंटू के हर बुरे काम में उसका साथ देते हो, तो इस काम में भी तुम इसका साथ दो, ठीक है? जी बालवीर। बच्चों तुम सब खेलो, तब तक मैं इन सबको घर छोड़कर आता हूँ। चलो बालवीर जी। अच्छा चलो, अब हम खेलते हैं। हाँ, अरे एक मिनट। अब तुम लोग जाओ, वो जो खाना नीचे गिरा है ना, मैं उसे डस्टबिन में डाल कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जल्दी आना। हाँ। चलो। क्या भैया? ये लगा तो नहीं ना? भयंकर परी, तुम इस पर हमला कैसे कर सकती हो? ये मेरा भाई है, और अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या? हाँ, है तुम्हारा भाई तो हूँ मैं भी बुराई का महाराजा, और है ये बुराई की महारानी। इसलिए नहीं सह सकती ये कोई भी वार मुझ पर, है ना परी भयंकर? बोलो खेल, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भयंकर परी, मुझे पृथ्वीलोक के बच्चों का अपहरण करना है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। पृथ्वीलोक के बच्चों ने मेरे भाई खुद के खिलौने तोड़े मरोड़े, उसे बहुत रुलाया है, और मैं उन बच्चों का अपहरण करने के लिए पृथ्वीलोक गया था, लेकिन वहां बालवीर आया, और तुम तो बालवीर को जानती हो ना। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई। तुम कोई ऐसा साधन चाहते हो जिससे पृथ्वीलोक के बच्चों का अपहरण भी हो जाए और बालवीर को पता भी ना चले। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भयंकर परी। क्या तुम इस काम में हमारी मदद करोगी? जरूर। जहां बुराई वहां भयंकर। मैं इस बुराई में तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें उन बच्चों को इतना सताना होगा कि वो भूल कर भी अच्छाई और सच्चाई का नाम भी ना ले, और अपने प्यारे और खुशी देने वाले खिलौनों से इतना डरे कि उन्हें देखकर भी रोने लगे। हाँ भयंकर परी, वादा, पक्का वादा, और मेरी तरफ से और खेल भैया की तरफ से, हम दोनों की तरफ से वादा। खुश हुए
भयंकर खुश हुई। तुम सोच रहे होगे ना कि तुम्हारा खेल लोक कहाँ गया? तुम्हारा खेल लोक इस बाइस्कोप में परिवर्तित हो गया है। अब तुम पृथ्वी लोक जाओ और वहां बच्चों को ये बाइस्कोप दिखाओ, और जैसे ही बच्चे इस बाइस्कोप में देखेंगे वो खेल लोक पहुंच जाएंगे, और फिर खेल लोक से उनकी आवाज बाहर बालवीर तक नहीं पहुंचेगी, और बालवीर की आवाज खेल लोक के अंदर नहीं पहुंचेगी। और मान लो कि बालवीर किसी तरह खेल लोक पहुंच भी गया तो उसका कोई भी जादू खेल लोक में नहीं चलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया भयंकर परी। पृथ्वी लोक के बच्चों, खेल लोक में आने के लिए तैयार हो जाओ। खेल अपना बुराई से भरा खेल शुरू करने जा रहा है। पिछली बार चूक गया, लेकिन इस बार चूकूंगा नहीं। अब बहुत सारे बच्चों का अपहरण करके उनको खेल लोक लेकर जाऊंगा। हाँ। देखो देखो देखो, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार देखो, भारत देवी ताल देखो, कितना है विशाल देखो। वाह, भारत की ऐतिहासिक जगह इस बाइस्कोप में देखने मिलेगी। मैं तो जरूर देखूंगा। अंकल, मैंने एक साथ सारी जगह कभी नहीं देखी है, मुझे सब देखना है। इसके लिए कितने पैसे लगेंगे? ये है बेटा, क्योंकि तुम इस बाइस्कोप में देखोगे तो तुम मुझे मिलोगे। मतलब? मतलब तुम्हारी खुशी ही इसकी असली कीमत है। देखो देखो। अब ऐसे ही इस खेल लोक को मैं बच्चों से भर दूंगा। खुद मेरे भाई, तुम इन बच्चों के साथ जी भर के खेलना। वाह, मेरा नया खिलौना आ गया, आ गया, आ गया।
मेरे बच्चे, वेलकम टू हेलो। तुम्हें याद है बच्चे, इससे पहले तुम खिलौनों से खेलते थे, लेकिन अब तुम खुद यहाँ पे एक खिलौना हो। मैं तुमसे खेलूंगा। बालवीर, ये तीनों तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। काम कम करेंगे और बिगाड़ेंगे ज्यादा। हाँ बालवीर, इस मोंटू नाम के बॉम्ब को यहाँ पे मत छोड़ के जाना, वरना ये कभी भी फूट सकता है। देखा बालवीर जी, देखा हमारी पॉपुलैरिटी, हम कितने पॉपुलर है। चलो रोहित केवल, चलते हैं ना। हाँ। चलो रुको, मैं दरअसल मोंटू रोहित केवल को मेहनत की अहमियत समझाना चाहती हूँ कि काम बिगाड़ना जितना आसान है, काम बनाना उतना ही मुश्किल है। बालवीर सही कह रहे हैं। ये तीनों भी तो हमारे बच्चों जैसे ही है ना। अगर हमारे यहाँ रहकर इन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये भी मेहनत करना सीख जाएंगे। और वैसे भी बिगड़ी हुई चीजें ठीक करने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। बालवीर, तुम जरा भी पेंशन मत लेना। पेंशन नहीं माँ, टेंशन टेंशन। हाँ, वो सेम टू सेम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोंटू रोहित केवल, अगर यहाँ कोई गड़बड़ थी और रात होने से पहले तुम तीनों ने भागने की कोशिश की तो मुझसे भी तुम तीनों के लिए कोई नहीं होगा, समझे? नहीं बालवीर जी, हम वैसे करेंगे जैसा आपने कहा। हाँ, प्रॉमिस। बाय 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 बालवीर, बाय। ओ भाई, रुको, चलो भाई। अब तुम लोगों की परीक्षा शुरू होती है। वो जो डिब्बा दिख रहा है ना, वो एल्यूमिनियम का डिब्बा, उसे डाइनिंग टेबल से उठा के किचन में रखना है। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? अरे ये गिर जाएगा, आटा गिर जाएगा। मेरी बात क्या किया तुमने? अरे तूने ये क्या किया? दादी, बड़े घरों में से छोटी छोटी बातें होती है ना। आप टेंशन मत लीजिए, हम साफ करते। करो, साफ करो। हाँ, जल्दी करो। अभी से अगर ये हाल है तो ये बच्चे रात तक रुकेंगे तो इस घर का क्या हाल होगा? मुझे तो ये सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। हर जगह ढूंढी, पर जिस आदमी की गर्दन पे वो सितारे वाला निशान था वो कहीं नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन, उसका मकसद क्या था। पर वो जो भी थे, उसके इरादे अच्छे नहीं है और बुरे इरादे वाले लोग आसानी से हार नहीं मानते। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस जरूर आएगा। कहीं इसने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चला जाता हूँ यहाँ से। पहली बन गया यार, पर जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। ये मैं कहाँ आ गया और मैं इतना छोटा कैसे हो गया? देखो अंकल, आप जो भी हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दूं बच्चे? हाँ, अभी तो बहुत काम बाकी है, हैं? छोड़ो, वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। हाँ। बालवीर? हाँ। बालवीर! बालवीर!
ये खेल लोग है बच्चे, खेल लोग, यानी कि मेरा जग, मेरी दुनिया। हाँ, यहाँ से तुम्हारी आवाज बाहर ही नहीं जाएगी तो बाहर का बालवीर अंदर कैसे आएगा? हाँ? तो यहाँ पे इतने छोटे से तुम, अब ये इतना बड़ा खेल लो, इतने सारे खिलौने, अब ये सारे खिलौने तुम्हारे साथ खेलेंगे। ये सारे खिलौने और मैं, हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ, स्माइली बॉल, बच्चों का मनपसंद स्माइली बॉल। हाँ, अब तक तुम इन स्माइली बॉल से खेला करते थे ना? हाँ हाँ, अब ये स्माइली बॉल तुमसे खेलेंगे बच्चे। तुम्हें स्माइली बॉल की कोई कदर नहीं थी, तुम इनसे खेलते थे और उसके बाद कचरे में फेंक देते थे, है ना? अब ये स्माइली बॉल उसी बात का तुमसे बदला लेंगे। क्या हुआ बच्चे, अभी से डर गए? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या है। बेटा, बैग की जगह पे कहीं तू नीचे आ जाएगा, थोड़ा संभल के कर। बापूजी, मैं यूं बैग निकाल लूं, मैं देखना आप। हाँ देखो, रुक जाओ। देखा बॉस, देखा, अब तो लोग आपकी शक्ल देख के चिल्लाने लगते। अरे मैं इसे देखकर नहीं चिल्ला रहा हूँ, इसका पैर मेरे पैर पे है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई दादाजी। क्या क्या कर रहे हो आप? मैं ये बैग उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? हम आपकी मदद करते बैग उतारने में। तू रहने दे बेटा। बस क्या दादाजी, आपको मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। हाँ, उतार रहा हूँ ना मैं। टूल लाया जाए, टूल। अरे भाई, ओ मोंटू बेटा,
मुझे बैग नहीं चाहिए, मैं अपना सामान पोटली में बांध के लेके जाऊंगा। हाँ अंकल, पोटली में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपकी बैग निकाल के दूंगा। अगर मैंने आपकी हेल्प नहीं की ना तो बालवीर जी मुझे सजा देंगे। अरे ये रोहित केवल, आओ मेरी मदद करो। महेश अंकल, आप क्या देख रहे हो? आप भी आकर मुझे हेल्प कीजिए। चलो। मोटे भाई, भाभी स्टूल मंगा रही हैं। स्टूल मंगाया है? अभी लाते हैं। बाबूजी, स्टूल के नीचे से मोंटू को हटा दिया। अरे मोंटू के नीचे से स्टूल को हटा दिया। क्या? रमेश, अब पोटली लेके ही जाना। क्यों बापूजी, बैग तो निकल गया। मोंटू, ए बेटा मोंटू। देखो देखो देखो, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार देखो। भारत देवी साल देखो, कितना है विशाल देखो। हाँ देखो देखो, अरे मुफ्त है देखो। मुफ्त में? हाँ मुफ्त है, देखो देखो, आओ देखो। कूद मेरे भाई, तू खेल लो, इन बच्चों के साथ खूब मजा कर रहा होगा। अच्छी बात है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारे खिलौनों के साथ बुरा व्यवहार किया था। मानव, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता चल चुका है कि इस पूत नाम के आदमी ने हमें यहाँ पे कैद कर लिया है। वानी, वेलकम टू खेल लोग। प्लीज प्लीज हमें जाने दो। अभी? लेकिन अभी कैसे जाने दूं? अभी तो खेल शुरू हुआ है? तुम बच्चे कैसे कोई खिलौना जब पसंद आता है तो उसके साथ दिन रात खेलते हो, खाना पीना भूल के उसके साथ खेलते हो, हैं? जैसे तुम बच्चों को रोबो पसंद आया था तो रोबो के साथ कैसे खेला था? हाँ? और जैसे वो रोबो खराब हो गया तुम लोगों ने उसे उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। हाँ? याद आया? हाँ। जोर से बोलो। अब वही रोबो तुम लोगों से बदला लेगा। बदला बदला बदला। रोबो अटैक!
फेंकूंगी मैं। प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज। मैं भी कभी नहीं फेंकूंगा। बच्चों, अभी के लिए तो बस, लेकिन हाँ, मुझे ना पृथ्वी लोक के बच्चों के साथ खेल के बहुत मजा आ रहा है। अब दोबारा खेलेंगे नए खेल और नए खिलौने के साथ। बहुत मजा, बहुत ज्यादा मजा। खेलने में कितना मजा आ रहा था ना, पर पता नहीं ये मानव और वानी कहाँ चले गए। तो इनको भी बल्लू लल्लू वाली आदत पड़ गई, बैटिंग लेके गायब होने वाली। रेलगाड़ी करो दुनिया की सैर सारी रेलगाड़ी 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 करो दुनिया की सैर सारी रेलगाड़ी। क्यों, मजा आया? हाँ, मजा आया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर झांक के देखोगे ना तो तुम्हें दुनिया की झांकी नजर आएगी। वाह, बायोस्कोप। दादाजी ने मुझे बायोस्कोप के बारे में बताया था, लेकिन मैंने सिर्फ फोटो में देखा था। आज मैं इसे साक्षात देख रही हूँ। मैं भी। अरे अरे वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, यहाँ हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसके अंदर झांक के देखोगे ना तो तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे। मतलब सपनों की दुनिया। वाह! तो अंकल, क्या हम देखें? हाँ बिल्कुल। चल सलोनी, हाँ चल। देखो 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 देखो। चल चल। ये मानव मेहर सलोनी आखिर गए कहाँ? एक और बच्चा। आज तो बच्चों की बरसात हो रही है। इस बच्चे को भी खेल लोग पहुंचा देता हूँ। बेचारे बच्चे, बालवीर को पुकारने का समय भी नहीं बचता उनके पास। हाँ, पर वैसे बालवीर भी क्या कर लेता? अगर उनको बचाने जाता तो खुद भी उस बायोस्कोप के अंदर फंस जाता। और एक बार वो अंदर जाता तो सीधा खेल लोक में जाकर गिरता, और खेल लोक में उसकी कोई शक्ति काम नहीं करती। सलोनी! महर, हमें कहाँ आ गए? मुझे पता नहीं। महर, सलोनी, मानव वानी, तुम लोग यहाँ? मानव वानी, बताओ क्या हुआ? मैं सलोनी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके। क्या? वाव! एक से भले दो से भले चार। मेरे नए खिलौने आ गए। तो ठीक है, अगला खेल मैं नए खिलौनों के साथ खेलूंगा। रेडी? अंकल, ये सामान मेरे दोस्तों का है, क्या आपने उनको देखा? हाँ, मैंने भी देखा, उन्होंने भी देखा। पहले मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने मेरे बायोस्कोप को देखा।
बाद में उन्होंने अपनी जेब की तरफ देखा, हाँ, जेब में तो पैसे नहीं थे, फिर वो पैसे लाने घर गए। अच्छा, तब तक मैं उनका यही इंतजार करता हूँ। अरे यहाँ खड़े खड़े तुम ऊब जाओगे। आओ बायोस्कोप के अंदर देखो, हाँ देखो देखो कैसा नजारा है, देखो। लेकिन अंकल मेरे पास भी पैसे नहीं है। हाँ हाँ, पर तुम्हारे दोस्त तो लाने गए ना पैसे। आओ देखो। ठीक। देखो अरे देखो देखो। किसने मारा बॉल इधर? किसने बॉल मारा? हाँ, किसने बॉल मारा? सॉरी अंकल, गलती से लग गया। सॉरी? हाँ? तुम बच्चों के लिए सॉरी बोलना कितना आसान होता है ना। किसी के भी खिलौने के साथ मजाक कर लो और सॉरी बोल लो। कसम से अगर मेरे बायोस्कोप को कुछ होता ना तो इस फुटबॉल की तरह मैं तुझे उड़ा देता। ऐसा ही सितारे का निशान उस आइसक्रीम वाले की गर्दन पे भी था। कहीं ये वही तो नहीं? मुझे ये जानना ही होगा। रुक जाइए। मोंटू, स्मिता वही चल नहीं रही है तो रुकेंगे कहाँ से? वैसे ना चलने में मैं भी बड़ी एक्सपर्ट हूँ। एक बार ना चलते चलते मैं चांद तक पहुँच गई थी। सच्ची? हाँ, चांद स्वीट शॉप मेरे घर के बाजू में ही तो है, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वैसे आंटी वहाँ के स्वीट्स कैसे थे? टीवी तो मैंने ये नहीं पूछा कि स्वीट्स कैसे थे, मैंने ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। मोंटू बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम चादर बिछा रहे हैं। क्या? मेरे होते हुए आप ये चादर बिछाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और इनके होते हुए मैं काम करूं, ऐसा ना होने नहीं दूंगा। वो सब छोड़ो, मोंटू तुम्हारी कमर कैसी है? मोटी मोटी। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम गिर गए थे ना, अब तुम्हारी कमर कैसी है? अरे आंटी वो तो आप उस जमीन से पूछो जिसपे मोंटू बॉस गिरे थे। आंटी अब साइड में हटेंगे, हम चादर बिछाते हैं। आंटी मैंने मेरी साइड से चादर एकदम अच्छे से बिछा दी है। अब बालवीर जी को मेरा ही नाम बोला कि मैंने एकदम अच्छा काम किया। आंटी देखो हमारे साइड की चादर बहुत अच्छी है, अब बालवीर जी का हमारा नाम बोलना। हाँ। ये अच्छे से चादर बिछाइए। हाँ। अरे छोड़ लो। चादर तो फट गई। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन अब इस बेड पर क्या बिछाऊंगी मैं? अब इस बेड पर क्या बिछाओगे वो तो मुझे पता नहीं, बट आप ये चादर टेबल पर बिछा सकते हो। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। रुक जाओ। थैंक यू बालवीर। मुझसे बात करो तो बताओ
कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा? पृथ्वी लोक पर तुम्हारा क्या काम है? और इस बक्से में क्या है? मुझे सब सच सच बताना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बताओ। अभी ना हम लोग लुका छिपी खेलेंगे। यू आर रेडी? रेडी मानव? रेडी सलोनी? लेकिन आपस में नहीं, लुका छिपी खेलेंगे किसके साथ? बूम बूम टैंक के साथ। बूम बूम टैंक? हाँ, बूम बूम टैंक। कुछ याद आया? अभी बूम बूम टैंक हमारे किसी भी काम का नहीं, देखो। अब वही बूम बूम टैंक आएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करो। बूम बूम टैंक। बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बूम बूम। मानव, गेट रेडी। बदला। अंकल उसे रोको ना प्लीज। बदला बदला। बूम बूम। बदला। चलो नहीं भाग। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बूम बूम। बदला बदला, कहाँ हो तुम? सामने आओ, आज तुम नहीं बचोगे। बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बूम बूम। अच्छा, तो तुम ऐसे सच नहीं बोलोगे, पर मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह से सच उगलवाना आता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? बालवी, और ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? गया शेर अब पिंजरे के अंदर। अब बालवीर बनेगा मेरे भाई के हाथ का सबसे अच्छा खिलौना। अब इस खेल लोक में वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, तो बच्चों की क्या करेगा? रॉकी तो क्या कर रहा है? मैं समझा ना उसे। भाई रॉकी, अरे ये टीवी पहले से बिगड़ा हुआ है, तो उसे पीट पीट के ज्यादा बिगाड़ देगा उसे। पीछे आजा बेटा, आजा इधर इधर। संभाल। अरे बहू क्या हुआ? कुछ नहीं बापूजी, वो तो क्या है कि वो
शीला बेन की बेटी की शादी है ना, तो उसके लिए हम लोग गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो क्या है कि हमें जो गिफ्ट मिली है ना, उसमें से कोई अच्छी सी गिफ्ट उनको दे देंगे। वो भी नैपी, हम भी नैपी। नैपी नहीं माँ, हैप्पी। हाँ वो वही, सेम टू सेम। वैसे आइडिया मस्त है, हम गिफ्ट भी दे देंगे और बचत की बचत हो जाएगी। वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। वैसे घर में इतनी शांति लग रही है, लेकिन वो 3 तूफान है कहाँ? बापूजी, वो बच्चों के कमरे में रद्दी पड़ी थी ना, बस वही लाने के लिए भेजा है। मीता आंटी, आंटी अब टेंशन मत लो, इस बार पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी। मानव, सलोनी, मेहरबानी, तुम लोग यहाँ? अलवी, पता नहीं हम यहाँ कैसे पहुँच गए। ये बालवीर, हेलो, वेलकम। वाह भैया वाह, मान गए आपको। आप बालवीर को भी यहाँ ले आए। अब बच्चों को बचाने वाले बालवीर को खिलौना बना के खेलने में बहुत मजा आएगा। ये बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बम बम। ब्रावो! Get ready! Attack! मानो सलोनी, जाओ यहाँ से। तुम्हारी जादुई शक्ति यहाँ कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम पूरी तरह से यहाँ फंस चुके हो। ये और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।